की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सतीश उपाध्याय जी से। हम आम आदमी पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे थे। एक मुद्दा हमने ये भी देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तू में और एक अहम की लड़ाई जब से केजरीवाल सरकार में आए हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हुए आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे, ये एलजी के साथ जो तू में होता है, बार बार आरोप ये लगाए जाते हैं केंद्र जो है कठपुतली बनी हुई है एलजी। क्या कहेंगे, क्या ये वाकई में अपने दायरे में रह के जो काम नहीं कर रहे, क्या इनको वाकई में कोई और उपदेश दे रहा है? सभी आरोपों को बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, ये तो मुद्दे भटकाने का मुद्दा है, क्योंकि आप पूरी तरह से असफल हैं कुछ भी गवर्न करने में। आप टकराव की राजनीति, आपको गवर्नेंस आती नहीं, विकास आपने सारा दिल्ली का रोक दिया। सवाल ये है कि किसी मुख्यमंत्री कभी आईएएस अधिकारियों के ऑफिसेस पर ताले लगाता है क्या? यानी कौन सा व्यवहार है ये? अगर आपके चीफ सेक्रेटरी 10 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाएं तो उसको इशू बनाता है क्या? और आप चिट्ठी लिखते हो कि इनको होना चाहिए। यानी शकुंतला गैमलिन का नाम इन्होंने ही लिख करके दिया, 2 लोगों के नाम दिए, परिमल राय, शकुंतला गैमलिन। और अगर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप जो कह रहे हो उसको बना दिया और उस पर आपने झगड़ा, 10 दिन में क्या होता है? क्या अफसर छुट्टी पे नहीं जाते? मेरा कहना है कि इनको काम कुछ करना नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आपके जो लॉज हैं, जो आपको अधिकार मिले हुए हैं, और सब केंद्र सरकार ने ये पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या करना है और राज्य सरकार को क्या करना है। तो इसलिए आपके जो दायरे हैं, आप दायरे में रह करके काम करिए। डेवलपमेंट क्या पहले नहीं हुआ क्या? विकास पहले नहीं हुआ क्या? आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपने सोच रखा है कि मेरे को तो विवाद खड़ा करना है। इनकी दरअसल पीछे छिपी हुई जो आशा है, अभी भी कल जो सो कॉल्ड उन्होंने एक गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, सो कॉल्ड मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, मैं और आप बात कर रहे हैं, इसको कॉन्क्लेव कहेंगे क्या? क्या दिल्ली के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। 2 लोग मिल रहे हैं तो कॉन्क्लेव होगी क्या? मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, कौन से मुख्यमंत्री, कहाँ के मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री? हम बात क्या कर रहे हैं? जनता को आंख में धूल झोंकना। और एक मुख्यमंत्री मणिपुर के आए और वो प्रोग्राम से पहले ही चले गए, और 2 लोग मिलकर के कॉन्क्लेव कर रहे हैं। लाखों रुपया उसमें खर्च हो रहा है। क्या ज़रूरत थी इस सब की? वो पैसा किसका है? दिल्ली के टैक्स का, दिल्ली की जनता का, विकास का पैसा है ना। जो आप तो कहते हैं हम वीआईपी नहीं है, और वो कहाँ कर रहे हैं आप? इंपीरियल होटल में, 5 स्टार होटल्स के अंदर आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मतलब ये जो काम करने के तरीके हैं, ये निश्चित रूप से जनता के पैसे का दुरुपयोग है। जिस तरीके से केजरीवाल जी लगातार मोदी जी पे निशाना साधते हैं, चाहे कोई भी फेस्टिवल, हम जैसे अभी अमेरिका से वापस आए प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सीधे तौर पे निशाना साधा, तो कहीं ना कहीं केंद्र में लोकसभा में जो चुनाव लड़ी थी आम आदमी पार्टी, भले ही हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो है केंद्र में कैसे जाया जाए, उसकी और आम आदमी पार्टी का झुकाव ज़्यादा देखने मिलता है। और निश्चित रूप से उनकी जो एक आकांक्षा थी, उनके मन की जो लालसाएं हैं, उनके मन में जो बहुत बड़ा एक ऑल्टरनेटिव बीजेपी का बनने का है सपना, तो उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनने का देखा था, और चले गए थे बनारस, और बनारस में लोगों से वायदा कराए कि मैं अब यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, यहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। और उनसे पूछिए, उस चुनाव हारने के बाद आज तक गए हैं क्या? और 400 से ऊपर लोग खड़े कर दिए, जितने उम्मीदवार बाकी नेशनल पार्टियों ने नहीं खड़ी को उससे ज़्यादा खड़े कर दिए। सब जगह जमानत जब्त हो गई, और 4 सीटें पंजाब में जीते, उसमें से भी 2 लोग उनको छोड़ करके चले गए। तो इसलिए जो इनके मन में एक आकांक्षा और एक लालसा, एक लालच, एक ऑल्टरनेटिव बनने का है। लेकिन कल का प्रोग्राम आपने देखा किस तरीके से सुपर फ्लॉप प्रोग्राम, 2 लोग मिलकर के बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार को गाली दे रहे हैं। तो जनता इनकी सब इन हरकतों को देख रही है, और जनता इन सब चीज़ों को लाइक नहीं करती है। उनको डेवलपमेंट से मतलब है, उनको विकास से मतलब है, उनको चीज़ें होती दिखनी चाहिए। मोदी जी जो कर रहे हैं, मैं मोदी जी और केजरीवाल साहब का कोई कंपैरिजन करना अपनी तौहीन समझता हूँ। कोई मतलब ही नहीं है, उनके बारे में बात भी करने की आवश्यकता नहीं है। अभी इनको जो दिल्ली मिला हुआ है ना, अपना फ्रंट, जो नया फ्रंट बना रहे हैं, नेशनल फ्रंट तक भी पहुँचने की आपकी हैसियत ही नहीं है। पहले ज़रा दिल्ली को संभालने जो फ्रंट आपको मिला है, उसी पर आप पूरी तरह से फेलियर हैं। मोदी जी के बारे में अगर एनालिसिस करना होगा तो 1.25 करोड़ देश की जनता करेगी, और वो देख रही है पूरे वर्ल्ड में मोदी जी को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्या स्वागत सम्मान मिल रहा है। इसलिए आपके सर्टिफिकेशन की हमको ज़रूरत नहीं है। आप अपना सर्टिफिकेट दिल्ली की जनता से ठीक ले लीजिए। छात्र संघ का चुनाव जो इस बार हुआ है, वो आपके मुँह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। आप खुद फोटो लगा करके, आज तक कभी ऐसा हुआ कि छात्र संघ के चुनाव में, मैं खुद छात्र संघ में रहा हूँ, मुख्यमंत्री अपना फोटो लगा करके, कैंडिडेट का फोटो नहीं, मुख्यमंत्री का फोटो, और वो चुनाव में जा रहा है और अनाउंस कर रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, कंसर्ट करा रहा है,
तीसरे नंबर पर पहुँचे, तीसरे नंबर पर। दिल्ली के युवाओं ने उनको आईना दिखा दिया। जी, तो ज़ाहिर सी बात है कि दिल्ली में जिस तरीके से हार के बाद लगातार आप अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक बीजेपी का हमेशा से नारा रहा, लगातार ये देते आ रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में जो कांग्रेस मुक्त दिल्ली तो हो गई, लेकिन आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई आप लोग के लिए, और आगे क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं आप लोग आम आदमी पार्टी से लड़ने? नहीं, अब सामने आ रहा है ना, एक्सपोज हो रहे हैं वो। अब बार बार एक चीज़ को, एक ही हार को आप कितनी बार करते रहेंगे? उसको यहाँ से कहिए, ऐसे कहिए, वैसे कहिए, बात तो वही है, लेकिन उसका जो नतीजा है 7 महीने का उनका फ्लॉप, सुपर फ्लॉप जो उनकी परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है। दूसरा चुनाव उसके बाद हुआ है, वो आपके सामने है। पार्टी को किस तरह का मैंडेट मिल रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं मुझे। कई सारे मुद्दे और भी थे, लेकिन वक्त अब जाने का हो गया, हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। जाते जाते आप दिल्ली की जनता, देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली की जनता से हम ये कहना चाहते हैं, दिल्ली की जनता बहुत शानदार है और अपने वोट का जो प्रयोग है निश्चित रूप से उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। हम एक अच्छा नागरिक अपने आप को प्रूव करें। प्रधानमंत्री का जो नारा है, जो उन्होंने कहा है कि पिछले 68 साल से देश में जिस ईमानदारी की आवश्यकता है, जिस स्वच्छता को बढ़ाने की आवश्यकता है और अंत्योदय करने की आवश्यकता है, कि हम एक कंपैशन के साथ, एक सदहृदयता के साथ एक अच्छा नागरिक अपने आप को प्रूव करें। और अगर अच्छा नागरिक हम अपने आप को प्रूव करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वच्छता का भी ध्यान रखेंगे, अपने पड़ोसी का भी ध्यान रखेंगे, रोड रेज का भी ध्यान रखेंगे, और जो हमको एक निर्मल मन रखना चाहिए वो भी हम ध्यान में रखेंगे। पेडेस्ट्रियन राइट को भी बनाएंगे, कहीं गंदगी नहीं करेंगे और दिल्ली को एक अच्छी राजधानी हम सब मिलकर के बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता के साथ साथ देश की जनता भी आपके इन विचारों को अपनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, तो हम बात कर रहे थे आज दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी से, जिन्होंने सभी मुद्दों पे साफ साफ जो है अपनी राय रखी, हमसे विस्तार से चर्चा किया। आगे हम देश की बात में किसी नए चेहरे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।